हमारा देश भारत वीरों और सूरमाओं का देश। ऐसे योद्धाओं ने यहाँ जन्म लिया है जिन्होंने अपनी वीरता से, अपने साहस और पराक्रम से पूरे विश्व इतिहास में अपना नाम रोशन किया है और अपने देश का सिर गौरव से ऊंचा किया है। जिन्होंने अपने प्रजा के हित के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए वीरता की ऐसी गाथाएं लिखी जो आज भी हमें गौरवान्वित करते हैं। जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को नाक तले चने चबाने पे मजबूर कर दिया। और आज के वीडियो में हम जिस योद्धा की बात करने जा रहे हैं उसने तो 16वीं शताब्दी में मुगलों को हिला डाला था और उनके एक छत्र शासन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया था। और वो योद्धा था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिन्होंने मुगलों को युद्ध में धूल चटा दी थी। और वो उन सूरवीरों में गिनती किए जाते हैं जो आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। जहां एक तरफ अन्य राजपूत राजाएं मुगलों के सामने घुटने टेके जा रहे थे, इन्होंने एक तरफ से अकेले ही मुगलों के खिलाफ बिगुल बजा रखा था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा महाराणा प्रताप सिंह से जुड़े रोचक तथ्य। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। तो फिर बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जहां तक महाराणा प्रताप का जन्म का सवाल है तो हिंदू पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ और इनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था, जो आगे चल के मेवाड़ के राजा बने। महाराणा प्रताप उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। उनकी माता का नाम महारानी जयवंताबाई था, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला में भी निपुण करवाया था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था और इनका पूरा नाम था महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया। जहां तक इनके कदकाठी का सवाल है तो इनकी ऊंचाई लगभग 7 फीट के आसपास थी और इन्हें भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में गिना जाता है। महाराणा प्रताप का वजन लगभग 110 किलोग्राम से अधिक था। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलोग्राम था। उनकी 2 तलवारें जिनका वजन 208 किलोग्राम और उनका कवच लगभग 72 किलोग्राम भारी था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थी, जिसमें से महारानी अजाब्दे पवार उनकी पसंदीदा थी। महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सभी विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था और भील सेना के नेतृत्वकर्ता सरदार राणा पुंजा थे। हकीम खां सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। कहा जाता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना की तादाद लगभग 85,000 थी, वहीं महाराणा प्रताप की सेना की तादाद लगभग 20,000 थी मात्र। फिर भी महाराणा प्रताप की सेना ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वो अपने भाई द्वारा विश्वासघात के कारण युद्ध में हार गए। बहुत विद्वानों का ये मानना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर की जीत हुई थी और न ही महाराणा प्रताप की, क्योंकि अकबर जिस उद्देश्य से युद्ध में उतरा था उसकी पूर्ति वो नहीं कर पाया था। वो ना महाराणा प्रताप को ही बंदी बना पाया और ना ही उसके कोई चहेते अपनों का। सम्राट अकबर, जिसके नाम के पीछे सम्राट लगा हुआ है, उस समय का अद्वितीय राजा था। 30 वर्षों तक उसने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु वह असफल ही रहा। सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप अगर उसका साथ दे तो वह विश्व विजयी बन सकता है। महाराणा प्रताप का घोड़ा किसे याद नहीं, उसके नाम पे तो कई कहानियां बनाई गई हैं। चेतक बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर घोड़ा था। चेतक घोड़ी की सबसे खास बात यह थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा रखा था ताकि युद्ध मैदान में दुश्मनों के हाथी को कंफ्यूज किया जा सके। हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा प्रताप का साथ निभाया था। एक बार युद्ध में चेतक ने हाथी के सिर पर चढ़ाई कर दी थी। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी के सूंड में बंधी तलवार से कट गया था। कटे पैर होने के बावजूद महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाए बिना चेतक ने सांस नहीं लिया और लगातार 5 किलोमीटर की दौड़ लगाई। उसने बहुत लंबे दरिया को भी पार किया था केवल एक छलांग में, जिसे मुगल सेना कभी पार न कर सकी। और इसी कारण से महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के नाम से, यानी चेतक के नाम से एक मंदिर बनाया गया है हल्दी घाटी में। सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐशो आराम सभी छोड़कर 20 वर्ष तक मेवाड़ के जंगलों में समय बिताया था और जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम भी किया, जिसमें लोहार जाति के हजारों लोगों ने उनका साथ दिया।
मायरा की गुफाओं में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर भी वक्त गुजारा था। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति छापामार युद्ध प्रणाली इजाद की थी। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर पाए, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका सफल प्रयोग करते हुए मुगलों पर सफलता प्राप्त की थी। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर 1576 तक 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा के जाल में फंसकर पानी भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। दरअसल शिकार करते वक्त किसी दुर्घटना कारण इन्हें चोट लग गई थी और ये चोट इतना गंभीर हो गया जिस कारण से इनकी मृत्यु हुई, और ये चोट उन्हें 19 जनवरी के दिन यानी उनकी मृत्यु से 10 दिन पहले लगी थी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उनकी मृत्यु पर यानी महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर के इस प्रकार से व्यवहार करने के 2 कारण हो सकते हैं। शायद वो उन्हें बहुत सम्मान देता था और अपना चिर प्रतिद्वंदी भी मानता था, जिस कारण उनकी मृत्यु के बाद बहुत ही अफसोस हुआ। या उनके रोने का ये भी कारण हो सकता है कि उनके मन में एक गांठ बनी रह गई कि मैं अपने जीते जी या फिर महाराणा प्रताप के जीते जी मैं उसे पकड़ नहीं पाया, मैं उसे बंदी नहीं बना पाया। जो भी हो, मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ लगभग 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था। उन्हें भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है और हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद 1985 में भी उस जगह पर तलवारें पाई गई हैं। ऐसे वीर और पराक्रमी व्यक्ति के बारे में सुनकर कौन प्रेरित नहीं होगा। और इसी कारण 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप के नाम से एक श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी बनी थी। सच में महाराणा प्रताप की वीर गाथाएं अद्वितीय हैं। उन्हें वीरता का प्रतीक और सूचक माना जाता है। धन्य है यह भारत की धरती जहां ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा वीडियो आपको और चाहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।